8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गया में, याद रखिएगा गया में। ठीक दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अभ्रक जो है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी एक तरह से बोल सकते हैं अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक दोस्त, और ये करीब करीब 60% क्या करता है, अभ्रक उत्पादन करता है। ठीक दोस्त, चलिए अगर स्टेट में पूछा है तो कौन हो जाएगा नंबर 1 पे, तो आंध्र प्रदेश अभ्रक के मामले में प्रथम स्थान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सोन और गंगा नदी संगम यानी दोनों कहाँ पर मिलते हैं? बिहार के किस जिले में मिलते हैं? तो याद जिला आपसे पूछा जा रहा है किस जिले में मिलते हैं, तो याद रखिएगा ये पटना जिला में मिलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? तो याद रखिए कंवर झील, याद रखिए कंवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो इसका भी राइट आंसर याद रखिए कहाँ, तो ये गया में है। ठीक है दोस्त, कहाँ है, तो ये गया में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका जूट की खेती के लिए, याद रखिए जूट की खेती के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था, तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाए, याद रखिए डी हो जाए स्वाति तिरुनल, याद रखिए स्वाति तिरुनल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15। पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यालय में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाए आपका डी हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, याद रखिए बाजीराव द्वितीय। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस चार्ट अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्ट अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट यानी 1928। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपका 18 कहता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था एक क्या था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेट एक्ट। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपका 19 कहता है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सर एडवर्ड लुटियन, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है दोस्त, बाकी एलोरा के गुफा, कुतुब मीनार, मानस वन्य जो सब क्या आपका यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक तप यानी गर्म पूछ रहा है स्थान कौन सा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अल अजीजिया लिबिया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस प्रकार के वन मुक्त शैवालों और काय से बने होते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका टुंड्रा प्रदेश के वन। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है ज्वारीय वन को कहते हैं, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, उसको बोलते हैं मैग्रो वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्रो वन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 7%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी में, याद रखिए उत्तर पश्चिम जलवायु में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्न में किसको भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेल्लूर। याद रखिए नेल्लूर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 82.5 ईस्ट। याद रखिए 82.5 ईस्ट। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भारतीय तट रेखा की लंबाई की, देखिए भारतीय तट रेखा की लंबाई आपसे पूछा गया तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका टोटल पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जानी ऐसे 1516 के आसपास होता है, 7516 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ 7500 दे रखा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से अगर हम यही पूछता सिर्फ भारत की समुद्री पूछता तो कितना होता है 6100 हो जाता। लेकिन इसमें क्या किया गया, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को दोनों को शामिल कर लिया गया। इस तरह से इसके कुल जो तटरेखा की लंबाई होता है तो 7516 होता है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6100, सिर्फ भारत का ये तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है यानी कहाँ है? तो बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 31 कहता है चुंबी घाटी किस राज्य में है? तो याद रखिए सिक्किम में है। और साथ साथ ये भी याद रखिए इसके अलावा जो है उसकी सीमा जो भूटान और तिब्बत में भी लगी हुई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 कहता है पश्चिम बंगाल में रानीगंज संबंध किसके लिए संबंधित? याद रखिए कोयले के लिए। याद रखिए कोयले की खान के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ यहाँ पर मिलान करने के लिए होगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन 33 कहता है आपको मिलान करना है यहाँ पर कौन, ठीक है। तब हजारीबाग, देखिए यहाँ पर हजारीबाग की बात किया जाती है, हो जाएगा ए का डी हो जाएगा। उसके बाद निवेली है, निवेली हो जाएगा भूरा कोयला के लिए, मतलब एक का डी और दो का सी, एक का डी और दो का सी, तो देखा है तो ये और ये दो जगह मिल रहा है। उसके बाद झरिया देखा है तो झरिया कोयला के लिए यानी ए हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ए दे रखा मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा भाग कहते हैं? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका असम हिमालय। याद रखिए असम हिमालय। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में यहाँ पर 35 कहता है निम्नलिखित में किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पश्चिमी घाटी को। याद रखिएगा पश्चिमी घाटी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर बताना है आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा जे सुम पीटर। याद रखिएगा जे एम सुम पीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपका 37। निम्न में से कौन सा बैंक अपनी शुरुआती समय में शाही बैंक के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1966 से 1969। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन 39 कहता है निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? तो आपको बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा नरसिम्हन समिति। ठीक है दोस्त, नरसिम्हन समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उसको बोलते हैं गिफिन वस्तु। क्या बोलते हैं उसको दोस्त? उसको गिफिन वस्तु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म को अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये संदर्भित है किससे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्न में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हितों के प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा अनुच्छेद 29 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म के
आधार पे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44। कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A में के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है, किसमें संदर्भित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये मूल अधिकार से। याद रखिएगा मूल अधिकार से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 62 वर्ष। याद रखिएगा 62 वर्ष। ठीक है दोस्त, आई बस समझ में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 167 में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपका 47। क्वेश्चन 47 कहता है भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है, और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा, विदेशी मुद्रा विनियमन। याद रखिएगा विदेशी मुद्रा विनियमन। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिनिषेध संदर्भित है, तो बताना है आपको किस के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। याद रखिए भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिनियकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 का था डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड करके। याद रखिएगा दोस्त, चलिए ऑप्शन होगा आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 का था बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरती है? ठीक है, आपको बताना बादल जो किस कारण से वायुमंडल में तैरती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण। याद रखिएगा निम्न घनत्व के कारण क्या होता है, वो तैरती रहती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53 का था शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आपतित सौर विकिरण। याद रखिए आपतित सौर विकिरण होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का था निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डायलिसिस के द्वारा। याद रखिएगा डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55 वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा आयन मंडल। याद रखिए दोस्त आयन मंडल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 56 कहता है यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप रख दिया जाए तो क्या परिवर्तित होगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57 मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जानी हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तंत्रिका का। याद रखिएगा दोस्त तंत्रिका का। क्वेश्चन 59 कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अग्न्याशय हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा एल्जाइमर। याद रखिए दोस्त, एल्जाइमर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगी कोलकाता थी। याद रखिए, और दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली कब गया? तो याद रखिए 1911 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा। चौरी चौरा गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मियों मारे गए थे। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब रहा के सवाल के चौरा चौरी जो कांड हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ? तो याद रखिएगा ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी के चलते महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया, किस के रूप में वर्णित किया गया है? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाए आपका सी होगा, जियोसिन क्विलाइन। याद रखिए जियोसिक्लाइन में वर्णित किया गया है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 64 कहता है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा ये महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। और कब? तो 1906 में। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है कांग्रेस, तो छोड़ा करता हूँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सी मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये बताने इसका राइट आंसर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अगस्त 1942 में। याद रखिए अगस्त 1942 में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 कहता है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो याद तो सबको पता होगा जलियांवाला बाग से जुड़ा है। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन देख ले ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। तो याद किससे जुड़ा हो? तो याद रखिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी का झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उलर झील। उलर झील जो मीठे पानी की झील है और कहाँ याद रखिए जम्मू कश्मीर के बादीपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका नया 69 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो याद रखिए सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। ठीक है दोस्त, याद रखिए मतलब इतना इसका कम घनत्व में होता है कि इसको पानी में रखिएगा तो शनि ग्रह क्या होगा? तैरता रहेगा। ठीक है दोस्त, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी याद रखिए शनि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि ग्रह है। ठीक है दोस्त, चलिए इतने फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं? द्वितीय प्रदूषक नहीं, तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है द्वितीय प्रदूषक नहीं है। ठीक दोस्त, आई बस वन में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। तो अब रहा सवाल कि द्वितीय नहीं थी कौन सा? तो याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये प्राथमिक प्रदूषक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 का था निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए? भी हाथी के लिए है, हाथी के लिए। ठीक है दोस्त, आई कहाँ? याद रखिए केरल में। कहाँ ये? केरल में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 देखिए यहाँ पर कह रहा है आपको एक तरफ सूची 1 दे रहा है कि सूची 2 देख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर माइंड लगाइएगा तो इसको कैसे मिलान थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। यहाँ पर देखिए तो कैसे मिलान करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 73 है, ध्यान रखिएगा 73 है। एक तरफ खनिज यहाँ लिखा हो, उसके बाद सौर ऊर्जा, उसके बाद बायोगैस, उसके बाद वन अप्रोपन लिखा। अगर सौर ऊर्जा को अगर हम 4 से मिला दें यानी बी को कर दें 4, क्योंकि असमाप्त होने वाला योग ऊर्जा होता है। ठीक है, और बायोगैस हो जाएगा आपका 2 यानी सी का हो जाएगा 2। और खनिज क्या है? समाप्त होने वाले योग यानी ए का हो जाएगा आपका 3, ए का होगा 3। तो देखिए ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का
2, मतलब ऑप्शन आपके ए पे ही जा रहे हैं, ठीक है, बाकी मिला लिया डी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइकनी। क्वेश्चन बहुत बार हम रिपीट कर चुका हूँ और ये कवक और सवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि लाइकन जो वायु प्रदूषण का संकेतक होते हैं और ये लाइकन वहीं ग्रो करते हैं जहाँ का वातावरण क्या होता है, साफ होता है। अगर वहाँ का वातावरण प्रदूषित होगा तो उस जगह पर ये ग्रो नहीं करते, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सौर सेल, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 77 कहता है यहाँ पर आपको मिलान करने हैं, तो दाची गांव कहाँ, तो याद रखिएगा आपका ये हो जाएगा आपका ए का 2 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। अब देखिए ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 2 दे रखा, बाकी किसी में नहीं है, तो बस सीधा सा बस यही कर दीजिए, ये लाइन हो गया आपका, यानी बी इज राइट आंसर आपका हो गया, बाकी मिला लीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है, ये आपसे पूछा जाए, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाए आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, याद रखिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें आपको बताना निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित करने में से कौन सा सही सुमेलित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी होगा, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ठीक है दोस्त। याद रखिए राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में यहाँ पर 80 कहता है चिपको आंदोलन संबंधित, देखिए पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यानी पादप संरक्षण यानी पेड़ पौधों के संरक्षण से, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर 81 कहता है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यानी पश्चिमी घाट, याद रखिएगा पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 82 कहता है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा आवासीय विनाश, याद रखिएगा आवासीय विनाश, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्नलिखित में से किस मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, किसको जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है दोस्त। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण बताने, इसका प्रमुख कारण क्या, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो आपका सी होगा जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, यानी जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 कहता है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं कौन से होते, तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला सी होता है, अगर हम बेंजीन की बात करें तो होता है C6 और H6, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86 निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण संवर्धित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाए यानी पश्चिम बंगाल में, याद रखिए दोस्त पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्ययन जोड़ा गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 2011 से 2012, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस दे रखा आपका यहाँ पर कथन दे रखा, आपको बताना है कि सही कथन है इसमें कौन सा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये होगा जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्न में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा हेलोक्लाइन, याद रखिएगा हेलोक्लाइन, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट कहता है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आइस कोर से, याद रखिए दोस्त आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर जो 5 है सेट नंबर 6 जो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा।
ठीक, तो साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि ये सेट जो है आपको डेली शाम को 7 बजे मिलता है। ठीक है दोस्त, और एक सुबह में सेट मिलता है, यानी डेली आप लोग के लिए 2 सेट आ रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से हमने आप लोग से 90 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त, और साथ साथ जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।